शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 19 फरवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्यारे प्रभु की स्मृति का एक मधुर सा गीत सुनाएं। ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली हैं बेशुमार बाबा, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई अब बहार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुम से सीखी अनोखी विधि, हमें ले चले हो उस पार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। बहुत ही सुंदर गीत कि प्रभु पिता का प्यार कैसा है। मधुर रागिनी सा, शीतल चांदनी सा, निर्मल सी गंगा सा, उज्जवल सी जमुना सा, बहुत
अद्भुत प्यार है परमपिता परमात्मा का, बहुत ही अलौकिक प्यार है, जिससे जिंदगी हमारी सोने जैसी हो जाती है। हमारी सोल, हमारा हार्ट गोल्डन हो जाता है उसके प्यार से। आज की मुरली का सार है, दुनिया में अनेक प्रकार के नशे हैं। किसी को अपने रूप का नशा है, किसी को अपने पद पोजीशन का नशा है, किसी को अपने धनवान होने का नशा है, किसी को अपनी सत्ता का नशा है, किसी को अपनी उच्च जाति का नशा है, किसी को अपनी घोर तपस्या का नशा है, किसी को अपनी रिद्धियों सिद्धियों का नशा है। लेकिन सबसे ऊंचा नशा है कि मैं आत्मा ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत नूरे इलाही की ऊंचे ते ऊंची संतान हूं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा सदा शिव ने ज्ञान देकर हमें आत्मानुभूति करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन करने वाले इस सृष्टि चक्र में कि सतयुग में मैं आत्मा गोल्डन स्टेज में थी, त्रेता में मैं आत्मा सिल्वर स्टेज में थी, द्वापर में मैं आत्मा कापर स्टेज में थी, और कलयुग में मैं आत्मा आयरन स्टेज में हूं अर्थात तमोगुणी स्टेज में हूं। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। एक है प्रदर्शन चक्र धारण करने वाले, जो हमेशा दूसरों को ही देखते रहते हैं, दूसरों के अवगुण बुराइयां देखते रहते हैं। तो भगवान ने हमें स्वदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने वाले बनाया है, ना कि प्रदर्शन करने वाले। और बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी भी बनाया है। हम तीनों कालों के दृष्टा बन गए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले बन गए हैं। इस समय हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए कर्म के ब्राह्मण। हम जाति के ब्राह्मण नहीं, हम कर्म के ब्राह्मण हैं। हम परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त, जो प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ज्ञान और योग की शिक्षा मिली, वो हम सारे भाई बहनों को वही शिक्षा देते हैं। हम जाति के ब्राह्मण नहीं हैं। परमपिता परमात्मा शिव ने हमें सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार सुनाया है प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से। शास्त्रों में दिखाते हैं कि राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वो देह होते हुए भी विदेही हो गए। ईश्वरी ज्ञान से हमें भी सेकंड में मुक्ति मिलती है। भगवान हमें सेकंड में मुक्ति दे देते हैं, जीवन मुक्ति दे देते हैं। हम आत्माओं का संबंध परम पिता परमात्मा से जुड़ गया है। वही हमारा सच्चा सच्चा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मात पिता बंधप बंधु भ्राता सब कुछ, मेरा रक्षक भी तू ही है। जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी हमें
परमपिता परमात्मा द्वारा सुख शांति संपत्ति का वर्षा प्राप्त होता है। हम बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं और भाग्य विधाता परमात्मा भगवान हमें और अधिक पद्मा पदम भाग्यशाली बना देते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें राजयोग की ऐसी विधा सिखाई है कि हम काल पर विजय पा लेते हैं, क्योंकि शिव है महाकाल, महाकालेश्वर। वो हमें काल पर विजय प्राप्त करना सिखाते हैं ज्ञान योग के द्वारा, सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा। इसलिए जो आगे युग आ रहा है, सतयुगी स्वर्ग, उसमें अकाल मृत्यु होती नहीं। इस समय तो सबकी अकाल मृत्यु होती रहती है, पता ही नहीं कौन कब किस वक्त कैसे चला जाएगा, नोबडी नोस। राजयोग द्वारा हम देश और काल के परे चले जाते हैं, अपने स्वदेश पहुंच जाते हैं। हम देशातीत हो जाते हैं, कालातीत बन जाते हैं। तो महाकाल हमें कालातीत बना देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सिर्फ 5 विकारों का संन्यास करो, जिन्होंने तुम्हें बहुत दुखी अशांत बना दिया है, और मुझ परमपिता परमात्मा को बहुत प्रेम से, सच्चे दिल से याद करो, श्रद्धा भावना से याद करो। क्योंकि कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय, कि श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो इंद्रियों को संयमित कर लेता है उसको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के सागर की प्राप्ति होती है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, उस रूप से हमें याद करो। दुनिया में मेरे सही रूप को कोई विरला ही जानता है, कोटो में कोऊ, कोऊ में कोऊ। मनसा वाचा कर्मणा, मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे सारे पापों को दग्ध कर दूंगा और तुम्हें परम धाम ले चलूंगा। ये है मुझ परमपिता परमात्मा की आत्माओं के साथ प्रतिज्ञा। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो परमपिता परमात्मा की गोद लेते हैं, कुछ दिन बहुत नशे में रहते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, मैंने रावण की गोद छोड़कर राम की गोद ली है, और फिर कुछ दिनों बाद फिर रावण के ग्राहक बन जाते हैं, फिर विषय विकारों से हार खाकर भगवान को छोड़ देते हैं, फिर रावण की गोद में चले जाते हैं, फिर जाकर भगवान शिव की गलानी करते हैं। ऐसी आत्माओं को ही शास्त्रों में भस्मासुर कहा गया है। उनकी आसुरी वृत्तियां उन्हें स्वयं ही भस्म कर देती हैं। वे शिवद्रोही बनकर आत्मघाती बन जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें परमपिता परमात्मा की हमेशा गोद में रहना है, प्रेम से भरी गोद, आनंद से भरी गोद का हर क्षण आनंद लेना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमपिता परमात्मा के प्यार की निशानी क्या है? परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई है जो उसमें यदि खो जाओ तो ये दुख की दुनिया पूर्णतया भूल जाती है। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यही तो परमात्म प्यार की निशानी है। परमपिता परमात्मा हमें सुख शांति से इतना संपन्न कर देता है कि हम सुख शांति के भंडार बन जाते हैं और सबको सुख शांति का लंगर लगा देते हैं। जैसे शिव पिता सुख शांति का सागर है, वो नदी तालाब नहीं है, सागर है। ऐसे बच्चों को भी सुख शांति के भंडार का
मालिक परमात्मा बना देता है। इसलिए हमें मांगने की दरकार ही नहीं। सिर्फ जो परमात्मा पिता से सुख शांति संपत्ति का खजाना मिला है, उसे विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाना हमें आना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है उसको। तुम बच्चे सुख शांति की मणियां बन जाओ, सबको सुख शांति देते रहो। ये कलयुगी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। सभी एक दूसरे को विषय विकारों रूपी कांटे चुभोते रहते। विषय विकार रूपी कांटे इंसान को बहुत बहुत पीड़ा देते हैं। इंसान को हैवान बना देते हैं, मानव को दानव बना देते हैं, सुर को असुर बना देते हैं। अब परम पिता परमात्मा आए हैं इसे फिर से फूलों का बगीचा बनाने। इसलिए हमें कांटों से फूल बनना है, मनुष्य से देव बनना है। ये तभी होगा यदि हम ईश्वर प्रदत्त ज्ञान द्वारा, योग द्वारा अपने जीवन को रिफॉर्म करेंगे, डेकोरेट करेंगे। वर्तमान समय संगम युग कर शिव भोलानाथ बाबा हमारे जन्म जन्मांतर के लिए ज्ञान रत्नों से अखंड सुख शांति से झोली भर रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, बहुत ही मार्मिक बात है। शिव बाबा बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट फादर, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट टीचर, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सतगुरु। तुमको साथ ले जाऊंगा और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाएगा, वो तो पहले खुद ही चले जाते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, थर्ड आई ऑफ विजडम। इन नेत्रों से इस बाबा को तुम देखते हो, ज्योतिर्लिंगम शिव को तुम इन आंखों से साक्षात देखते हो। शिव बाबा को तो हम बुद्धि के नेत्र से ही जान सकते हैं, और कोई विधि नहीं। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के बहुत अधिक चित्र बनाए हैं। कोई 4 भुजा वाला, कोई 8 भुजा वाला, कोई 10 शीश वाला, जैसे रावण, विष्णु जी, देवियां अष्टभुजाधारी। वास्तव में ये सब अलंकारिक चित्रण हैं। ये इदम इत्थम नहीं है, ऐसे ही नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग का खेल। इसमें बहुत समय, बहुत ऊर्जा, बहुत धन लग जाता है, लेकिन उतना परिणाम नहीं निकलता है। बिना ईश्वरीय ज्ञान के, बिना प्रभु की मधुर स्मृति के मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। शास्त्रों में आता है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जब बहुत भाव से, बहुत प्रेम से प्रेमा भक्ति करते हैं तो प्रभु की प्राप्ति होती। ज्ञान के सागर प्रभु पिता द्वारा फिर सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सत्य ज्ञान द्वारा जो विवेक उत्पन्न होता है, उससे वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अल्पकालिक वैराग्य के कारण कई आत्माएं घर बार छोड़ के संन्यास ले लेती हैं। पहले तो सन्यासी जंगलों में, पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या करने चले जाते थे, अभी तो बड़े बड़े आश्रम बना लिए। हठ योग द्वारा इंद्रियों का दमन करते हैं और गृहस्थियों के गुरु बन जाते हैं। अभी परमपिता परमात्मा तो हमें राजयोग सिखाते हैं। घर गृहस्थ में रहना है, पति पत्नी, नर नारी दोनों को देह अभिमान रूपी कांटा जो है वो उखाड़ फेंकना है, और परमपिता परमात्मा से योग लगाना है। इस कलयुगी पुरानी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना है, तथा तभी हम पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ प्रभु पिता के हवाले कर दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले।
तो अपनी सब जिम्मेवारियां जो हैं समर्पण हो जा, अर्पण हो जा, तन मन धन सब उसके अर्पण कर दे, तो जनक की तरह तू एक सेकंड में जीवन मुक्त हो जाएगा। तू बिल्कुल हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, तू प्रकाश हो जाएगा, तू रोशनी रोशनी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।